हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर टेक न्यूज। चलिए झटपट से स्टार्ट करते हैं। रिलायंस जियो ने यह अनाउंसमेंट कर दिया कि 5G डिप्लॉयमेंट के लिए रिलायंस जियो रेडी है। लेकिन रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट जो है मैथ्यू ओमेन, उन्होंने ये कहा है कि रिलायंस जियो तो रेडी है 5G डिप्लॉय करने के लिए इंडिया में, लेकिन एट प्रेजेंट इंडिया में 5G का जो सिचुएशन दिख रहा है उसमें ये नहीं लग रहा है कि 2021 में रिलायंस जियो 5G लॉन्च कर पाएगा। हाउएवर मुकेश अंबानी जी ने लेकिन ये प्रॉमिस किया था कि 2021 के मिड के अंदर ही हमें 5G मिल जाएगा, लेकिन जिस तरह से स्पेक्ट्रम एलोकेशन और बाकी चीज़ें हो रहा है उससे 2021 में 5G आना डिफिकल्ट लग रहा है। अगला अपडेट निकल के आता है गूगल की तरफ से। गूगल पिक्सल 5a BIS में सर्टिफिकेशन करवाया अपना। अब अगर आप पूछोगे कि ये BIS क्या है तो वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। वहाँ पे गूगल पिक्सल 5a का सर्टिफिकेशन हुआ और इससे ये पता लगता है कि बहुत ही जल्द गूगल पिक्सल 5a हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। गूगल पिक्सल 5a जो आपको मिलेगा वो 5G नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 5G देने जाओगे तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। हाउएवर इंडिया में एट प्रेजेंट 5G का कोई चांसेस है नहीं। और उसके साथ साथ ये भी लग रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जून महीने में आपका गूगल पिक्सल 5a लॉन्च हो सकता है। अगर आप पर्टिकुलर डेट की बात करें तो 11 जून को इसका लॉन्च हो सकता है, लेकिन ये जस्ट आपका लीक हुआ न्यूज़ है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगला अपडेट निकल के आता है कि अगर आपको 100 Mbps का ब्रॉडबैंड चाहिए तो उसके लिए आपको इतना सारा पैसा अभी खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सिटेल ने एक नया प्लान लॉन्च किया है जहां पे आपको 400 रुपया से भी नीचे में आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिल जाएगा 100 Mbps कनेक्शन का, यानी 399 रुपीज़ का रेंटल वाला प्लान आपको यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे आपको 100 Mbps का स्पीड मिलेगा और वो अनलिमिटेड होगा। यानी यहाँ पे कोई भी आपका FUP नहीं होगा। जितना चाहे आप डेटा यूज़ करो फिर भी आपको 100 Mbps का ही कनेक्शन यहाँ पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो प्लान है, इस प्लान को लेने के लिए आपको 12 मंथ का एडवांस पेमेंट करके ही आप इस प्लान को ले सकते हो। तो आपको टोटल में 4788 का अगर आप पेमेंट करते हो तो एक साल के लिए आपको 100 Mbps का कनेक्शन मिल जाएगा विथ अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड। बाय द वे, अगर आप अभी कोई ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हो तो उसका स्पीड क्या है जरूर आप कमेंट्स में लिखिएगा। मैं अभी अलायंस का ब्रॉडबैंड यूज कर रहा हूं और मुझे आई बिलीव वहां पे 160 Mbps का मिलता है स्पीड, जिससे मेरा काम ठीक ठाक चल जाता है। अगला अपडेट निकल के आता है BSNL की तरफ से। BSNL अपने 2 प्लान में डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP नहीं, हॉटस्टार प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में दे रहा है, जिसका कॉस्ट है 1499 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन आपका आता है, वो आपको फ्री में दे रहा है। BSNL छोड़ के दूसरे किसी भी ऑपरेटर के किसी भी प्लान में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। 2 प्लान है। 999 वाला जो प्लान है यहाँ पे आपको 200 Mbps का कनेक्शन मिलेगा विथ 3.3 टेराबाइट का आपको यहाँ पे रहेगा FUP। वो अगर आपका 1 महीने में क्रॉस कर जाते हो तो वहाँ पे आपको 2 Mbps अनलिमिटेड मिलेगा विथ आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिलेगा लैंडलाइन से। और 1499 वाला जो प्लान है वहाँ पे आपको 300 Mbps का कनेक्शन मिलेगा। सेम आपका यहाँ पर भी एक अनलिमिटेड कॉल के लिए आपको एक लैंडलाइन मिलेगा और यहाँ पर भी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अगला अपडेट निकल के आता है कि सैमसंग और ओप्पो के मोबाइल्स पे वोडाफोन आइडिया या फिर वी का वॉइस ओवर वाईफाई का सपोर्ट लॉन्च किया गया है। अगर आप कहाँ पे अवेलेबल है वॉइस ओवर वाईफाई पूछोगे तो वो आपका महाराष्ट्र एंड गोवा, कोलकाता, गुजरात, दिल्ली और मुंबई पे अवेलेबल है। और आपका ओप्पो के जो डिवाइसेस है जहाँ पे आपको ये मिलेगा वो है रेनो 5 Pro 5G, ओप्पो F19 Pro Plus 5G और ओप्पो F19 Pro। इन 3 हैंडसेट पे आपको मिलेगा। और सैमसंग के एक ही स्मार्टफोन पे आपको मिलेगा जो है गैलेक्सी A50। अगला अपडेट निकल के आता है कि 5G के प्राइसेस ड्रॉप हो सकते हैं। प्राइसेस यानी प्लान के प्राइसेस। 5G का अभी तक कोई प्लान आया नहीं है तो वो उस प्लान के प्राइसेस ड्रॉप होने के बारे में मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम बहुत ही जल्द ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखने वाले हैं कि जो 5G के जो एयरवेव्स है उनके जो प्राइसेस रखा गया है उसको घटाने के लिए, उसको और कम करने के लिए, जिससे इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 5G लॉन्च करने में और हेल्प हो। अगला एक शॉकिंग न्यूज निकल के आया है कि सैमसंग ज्यादा 5G स्पीड दे रहा है आईफोन 12 के मुकाबले। मतलब ये काफी डिसअपॉइंटिंग है। अब ये जो टेस्ट किया है
ये टेस्ट किया गया है, ओपन सिग्नल ने ये टेस्ट किया है और वो टेस्ट करके ये कह रहा है कि जितने भी डिवाइसेस है वहाँ पे अगर सेम सब कुछ होगा फिर भी सैमसंग सबसे ज़्यादा 5G स्पीड दे रहा है। एप्पल का स्मार्टफोन, पहले जो 25 डिवाइसेस है उसमें एप्पल का स्मार्टफोन मतलब एप्पल आईफोन 12 आता ही नहीं है और उनके रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन 12 सीरीज में यूनाइटेड स्टेट्स में 18% लेस मतलब 18% कम स्पीड देखने को मिल रहा है अगर बाकी डिवाइसेस से या फिर सैमसंग के डिवाइसेस में जो 5G स्पीड मिल रहा है उससे अगर कंपेयर किया जाए। अब ये पता नहीं है कि ये कोई OTA अपडेट देके क्या इसको करेक्ट किया जा सकता है या फिर हमें आईफोन 13 के लिए ही वेट करना पड़ेगा। अगला अपडेट निकल के आता है कि स्वीडन में 5G को यूज़ करके घर में खाना डिलीवर किया जा रहा है रोबोट से। हाँ, अगर आप वहाँ पे ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हो, जो रोबोट है उसका नाम है डोरा और वहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो कि अगर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो तो ये डोरा के अंदर आपका खाना रहेगा जो गर्म भी रहेगा और वो आपके घर तक 5G का यूज़ करते हुए नेविगेट करते करते आपके डोर स्टेप तक पहुँच जाएगा। और डेफिनेटली जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है क्योंकि मतलब किसको नहीं अच्छा लगेगा कि घर के सामने आके रोबोट खाना डिलीवर करके जाता है। लेकिन इन फ्यूचर आई एम श्योर आप बहुत ही जल्द और भी काफ़ी सारा चीज़ें रोबोट करने लगेगा जो हम अभी सोच भी नहीं सकते हैं। अगला अपडेट निकल के आता है कि इंडिया में जो गेमर्स है वो 8.5 घंटा से भी ज़्यादा टाइम गेम खेल के स्पेंड करते हैं एक हफ्ते के अंदर। ये एक नया रिपोर्ट निकाला गया है गेमिंग के ऊपर जहां पे ये बताया गया है और इसका एक बड़ा रीज़न है कि जो पैंडेमिक चलते हुए जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस वक्त लोग टाइम पास करने के लिए गेम खेलना स्टार्ट किए थे और उसके बाद से इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में जब गेमर्स से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर में उन्होंने काफ़ी सारे नए फ्रेंड्स भी बनाए सिर्फ इस ऑनलाइन गेम के चलते। अगला सैड न्यूज़ निकल के आता है नोकिया की तरफ से। नोकिया का अगले 2 साल में प्लान है कि वो 10,000 से भी ज़्यादा जॉब्स अपने जो एम्प्लॉयज़ है वहाँ से घटाने वाले हैं। एट प्रेजेंट नोकिया के जो वर्कफोर्स है वो 90,000 है और अगले 2 साल में उसको घटा के वो 80,000 या फिर उससे नीचे लाने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप नोकिया में काम करते हो तो आपके लिए मेरी तरफ से हमदर्दी। बस दोस्तों आज के लिए वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू। चलो बाय।